हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके साथ उसके ऑप्शंस भी होंगे और उसका बाद में आपको आंसर भी बताया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? इनमें से कौन सी अदिश राशि है? हमारा पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है ताप और चौथा ऑप्शन है संवेग। अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब केवल जिनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है? इसमें लिखा है अदिश राशि नहीं है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कोण, ऊर्जा, ताप, इनमें से कोई नहीं। और इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। बाकी जितनी भी बची कोण, ऊर्जा या ताप, ये सभी अदिश राशियां हैं। चलिए अब हम इसके ट्रिक जान लेते हैं। अदिश राशियों को याद करने का एक ट्रिक है, आ बेबी ताऊ को आदर कर घर चले। आ बेबी ताऊ को आदर कर घर से चले। जिसमें आ से हुआ हमारा आवृत्ति, बे से हुआ वैद्युत धारा, बी से हुआ विशिष्ट ऊष्मा, ता से हुआ ताप, ऊ से हुआ ऊर्जा, को से हुआ कोण, आ से आया आवेश, दर से आया द्रव्यमान, कर से आया कार्य, घ से आया घनत्व, रे से आया रेडियोधर्मी और चले से आया चाल। ये सभी अदिश राशियां हैं। बाकी जितनी भी राशियां होती हैं वो सारी सदिश होती हैं। इसका हमारा ट्रिक था, आ बेबी ताऊ को आदर कर घर चले। आवृत्ति, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा, ताप, ऊर्जा, कोण, आवेश, द्रव्यमान, कार्य, घनत्व, रेडियोधर्मी और चाल, ये सभी अदिश राशियां हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मूल कण प्रोटॉन के आविष्कारक हैं? मूल कण हमारे तीन होते हैं, जिसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है चैडविक, दूसरा है जेम्स बकले, तीसरा है थॉमसन, चौथा है रदरफोर्ड। जो हमारा सही आंसर है वो है रदरफोर्ड। अब हम इसके ट्रिक को देख लेते हैं। तो मूल कणों के आविष्कारक लिखा हुआ है। इसका ट्रिक है ईंट पर नाच, जिसमें ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और ट का जो है उसका मतलब है थॉमसन। थॉमसन थॉमसन फर्क में जो प है वो है प्रोटॉन के लिए और र जो है रदरफोर्ड के लिए है। जैसा कि आपको ऊपर के क्वेश्चन बताया गया था, प्रोटॉन की आविष्कार जो किया थे उनका नाम था रदरफोर्ड। ना इसमें ना से हुआ हमारा न्यूट्रॉन और च से हुआ चैडविक। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो है इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग हमारा ऑप्शन है काला, सफेद, नीला या पीला। और इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नीला। जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं आर, जी, पी, जिसमें आर का मतलब है रेड, जी का मतलब ग्रीन और बी का मतलब ब्लू। आप कभी कंप्यूटर चलाते होंगे तो उसमें भी आपको ये आरजीबी कलर दिखता होगा। तो चलिए इसका आप ट्रिक लिखते हैं, देख लेते हैं। जो है हल्दी, जिसमें ह से हुआ हरा,
ल से हुआ लाल और नी से हुआ नीला। ये जो 3 रंग होते हैं सिर्फ यही हमारे प्राथमिक रंग है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है दूरबीन में कौन सी कांच उपयोग में लाई जाती है। जो दूरबीन बनाई जाती है उसमें कौन सी कांच उपयोग में लाई जाती है। हमारा पहला ऑप्शन है उचालक कांच, दूसरा ऑप्शन है स्तरित सुरक्षा कांच, तीसरा है फ्लिंट कांच और चौथा है सोडा कांच या मुलायम कांच। और जो हमारा राइट आंसर है वो है फ्लिंट कांच। जो फ्लिंट कांच है वो सिर्फ कैमरे, दूरबीन और लेंस में उपयोग की जाती है। इसका ट्रिक है कैदू लेंस, जिसमें कैस हुआ कैमरा, दूर से हुआ दूरबीन और लेंस से हुआ लेंस। ये फ्लिंट कांच के उदाहरण है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है इनमें से किसमें ध्वनि की तरंगें सबसे तेज चलती हैं। हमारा पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा है पारा, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है कांच। इनमें हमारा क्वेश्चन था इनमें से किसमें ध्वनि की तरंगें सबसे तेज चलती हैं, और हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कांच। अब चलिए इस पर ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा। ये बढ़ते हुए क्रम में है, ध्वनि की चाल बढ़ते क्रम में। इसकी जो ट्रिक है वाह जल पका लो, वाह जल पका लो। इसमें वाह से हुआ वायु, ह से हुआ हाइड्रोजन, जल से हुआ जल, प से हुआ पारा, का से हुआ कांच और लो से हुआ लोहा। जो ध्वनि की तरंगे हैं वो सबसे तेज लोहे में चलती हैं और सबसे कम वायु में चलती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या होता है। एक बार फिर सुनिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या होता है। हमारा ऑप्शन है वह बढ़ता है, घटता है, शून्य रहता है, इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा राइट आंसर है वो है घटता है। चलिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वह कब बढ़ता है, कब घटता है और कब शून्य रहता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है ऊपर कम नीचे कम बीच में सन्नाटा। इसका मतलब हुआ जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तब जो हमारे जी का मान है वो घटेगा, बट जब हम पृथ्वी की सतह पर रहेंगे तब वो न बढ़ेगा न घटेगा, बल्कि वह शून्य रहेगा, जीरो रहेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक था हमारा ऊपर कम नीचे कम बीच में सन्नाटा। सन्नाटा का मतलब है जीरो, जीरो रहेगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है किस किरण की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य किस किरण की सबसे अधिक होती है। हमारा ऑप्शन है गामा किरण, एक्स किरण और रक्त किरण या पराबैंगनी किरण। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय हमारा ऑप्शन है निकेल, कोबाल्ट, प्लैटिनम या ए और बी दोनों। और जो हमारा राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों। जो निकेल है और कोबाल्ट है ये दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। अब हम देखते हैं अपना शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए अब हम लोग अपना देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक, कैसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ को याद कर सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है निकोलोपात। निकोलोपात, जिसमें नी से हुआ हमारा निकेल, को से हुआ कोबाल्ट, लो से हमारा हुआ लोहा और पात से हुआ इस्पात। ये चार ही ऐसे पदार्थ हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं
और इनके मिश्रण से जो भी और पदार्थ बनते हैं वो भी लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो है इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। अभी हमने पढ़ा लौह चुंबकीय और अब हम पढ़ रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ है। हमारा पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है इस्पात, एल्यूमिनियम, निकेल, और जो हमारा राइट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। जो हमारा एल्यूमिनियम है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब हम देख लेते हैं ट्रिक हमारी क्या है जिससे हम अनुचुंबकीय पदार्थ को याद कर सके। वो है आप कम सोएं, आप कम सोएं, जिसमें अ से हुआ ऑक्सीजन, प से हुआ प्लैटिनम, क से हुआ क्रोमियम, शो से हुआ सोडियम और ए से हुआ एल्यूमिनियम। हमारा शॉर्ट ट्रिक था आप कम सोए, जिसमें आ से हुआ ऑक्सीजन, प से हुआ प्लैटिनम, क से हुआ क्रोमियम, शो से हुआ सोडियम और ए से हुआ एल्यूमिनियम। आज का आपका बोनस क्वेश्चन है जिसके साथ एक शॉर्ट ट्रिक भी है। वो है इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैस ये नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है नियॉन, दूसरा आर्गन, तीसरा हैलोजन और चौथा हीलियम। इसमें हमारा सही जो आंसर है वो है हैलोजन। जो हैलोजन है वो अक्रिय गैस नहीं है। चलिए अब हम इसके शॉर्ट ट्रिक की ओर देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है, तो इसमें है हीना आकर जाना है। जैसे हम किसी से बोलते हैं, एक लड़की से बोलते हैं जिसका नाम हीना है, उसे हम बोलते हैं हीना आकर जाना है। जिसमें ही से हुआ हमारा हीलियम, ना से हुआ नियॉन, हीना, हीलियम, हीना से हीलियम, ना से नियॉन, आ से हुआ आर्गन, क से हुआ क्रिप्टॉन, र से रेडॉन और ज से जेनॉन। हीना आकर घर जाना है मेरा शॉर्ट ट्रिक था अक्रिय गैस याद करने के लिए। जिसमें ही से हुआ हीलियम, ना से हुआ नियॉन, आ से हुआ आर्गन, क से हुआ क्रिप्टॉन, र से हुआ रेडॉन, ज से हुआ जेनॉन। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगले वीडियो में हम कुछ और ट्रिक्स देखेंगे उनके क्वेश्चन के साथ। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको इस पूरे वीडियो की PDF प्राप्त हो जाएगी, जो है रियलिस्टिक एकेडमी। रियलिस्टिक एकेडमी, जिसे आप सर्च करके, ग्लोबल सर्च करके आसानी से हमारे चैनल और ग्रुप दोनों में जुड़ सकते हैं। जो हमारी ग्रुप है वहाँ क्यूज की भी व्यवस्था कराई जाएगी कुछ दिनों में, और PDF आपको पर डे मिलती जाएंगी पूरे हमारे लेक्चर्स की।